हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हाल ही में आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे, तो फाइनली इसकी करेक्शन की लिंक को ओपन कर दिया है। जिस भी अभ्यर्थी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, जैसे आपकी एग्जाम सेंटर में या कुछ और आपकी अन्य जानकारी यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, साथ ही अपने फ़ोटो सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हैं या दोबारा से नया अपलोड करना चाहते हैं और बाकी अन्य सभी जानकारी को आप सुधारना चाहते हैं, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं कैसे आप किसके फॉर्म को सुधारना है। तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो तो आपकी निकल चुकी है, 23 जून आपकी थी। अब आपकी फॉर्म करेक्शन की डेट ध्यान से देखिए, 28 जून से आपकी लिंक ओपन हो चुकी है और 30 जून तक आप इसमें सुधार सकते हैं। बाकी इसके बाद आप लास्ट डेट जब निकल जाती है फॉर्म की एडिट की, तो फिर आप इसमें किसी भी हालत में फॉर्म को सुधार नहीं कर पाएंगे और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको जो भी आपकी जानकारी सब कुछ आपको अभी ही सुधार लेना है। तो इसको कैसे सुधारना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही आपको जितने प्रकार के डाउट हैं तो सभी डाउट को हम इस वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे। कौन कौन सी जानकारी इसमें आप एडिट कर सकते हैं और कौन कौन सी जानकारी आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, तो सभी जानकारी को वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप अपने इस ऑनलाइन फॉर्म को अपने स्वयं के एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से ही आप एडिट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा और आप उसको सुधार सकते हैं। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे एडिट करना है, साथ ही इसमें करेक्शन की फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो आपको हम क्लियर ही कर दें कि आपकी करेक्शन की फ़ीस 200 रुपये सभी के लिए लगने वाली है। और ये पहली बार यदि आप गलत दोबारा से फिर कोई मिस्टेक रह जाती है, दोबारा से जब एडिट करते हैं तो फिर आपको 500 रुपये फीस लगेगी। अभी आपको इस समझ में नहीं आया तो आगे आप फॉर्म के साथ कंटिन्यू हो जाइए, फिर आगे आपको बता देंगे कैसे आपको 200 रुपये लगना है और कैसे आपको 500 रुपये लगना है। और ये फीस सभी के लिए लगने वाली है, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो, दिव्यांग हो, ऑल कैटेगरी के लिए लगने वाली करेक्शन फीस। सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं लगती थी, लेकिन करेक्शन फीस सभी के लिए लगने वाली है। तो आगे आपको फॉर्म के साथ सब कुछ बताने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। अब आपको फॉर्म करेक्शन करने के लिए अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपको एसएससी की वेबसाइट पर चलना है, तो ssc.gov.in या सिंपल आप इस टाइप से भी सर्च कीजिए तो भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है, ध्यान दीजिए ssc.nic.in, इस पर आपको नहीं आना है क्योंकि आपकी वेबसाइट बंद हो चुकी है। जो नई वेबसाइट आपकी ssc.gov.in, इसी वाली लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना। चलिए हम इस पर लिंक पर किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर देखिए कोई लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका OTR है जिसको आपने यूज करके फॉर्म फिल किया था, तो वही OTR नंबर यहाँ पर फिल करना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। और यदि अब आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पासवर्ड पर आपको क्लिक करके अपनी डिटेल को फिल करके पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए। बाकी इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक करना। मान लीजिए आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से जो रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और दोबारा से इमेज को यहाँ पर लोड हो जाएगा, यहाँ पर आपको फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना। चलिए हम आपको लॉगिन करके आपको आगे की प्रोसेस दिखा देते हैं। अब जैसे आप अपने डैशबोर्ड को ओपन कर लेते हैं तो आप ध्यान से देखना है यहाँ पर। अभी आपको जैसे पहले यहाँ पर डैशबोर्ड दिखता था रीअप्लाई का, तो यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आपको सिंपल करना क्या, जिस पोस्ट के लिए आपको सुधारना है, जिस फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर आप आइए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है माई एप्लीकेशन फॉर्म का, तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं, माई एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से देखिएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है, तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन आपको ये दिख रहा है, करेक्शन की डेट आपको दिख रही है। तो जो एप्लीकेशन डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है, ईयर 2025 पर आपको क्लिक करना है। तो अब ईयर जैसे 2025 पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी पोस्टें हैं यहाँ पर देख लीजिए, सभी प्रकार की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जिस फॉर्म के लिए आपको सुधारना है, चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए इस पोस्ट के लिए आपको सुधारना है, तो आपको जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर एक बार आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर साइड में देखिए एक आपको एक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर मॉडिफाई या रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। ध्यान से देखिए, इस वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है, तब यह फॉर्म का एडिट होगा। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं
तो अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो OTR की जानकारी सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक ये आपकी ऑटोमेटिक फिल रहेगी, क्योंकि आपकी OTR की जानकारी है। अब यदि आपकी OTR में कोई मिस्टेक हो चुकी है, जैसे आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, ये सब कुछ आपका, तो इस फॉर्म में आपका एडिट नहीं होगा। ये आपके लिए सुधारने के लिए SSC ने OTR को एडिट करने की भी 30 जून तक आपकी लिंक ओपन की है। तो OTR को कैसे एडिट करना है तो उसको हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, चैनल पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या चैनल पर विजिट करके आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ जानकारी जो कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक देखें तो ये आपकी फॉर्म में एडिट नहीं होगी। इसके बाद आपको नीचे को आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं या आर्म्ड फोर्सेस में हैं तो इसको आप एस कर सकते हैं, या नहीं तो कुछ सिंपल नो पर क्लिक रहने देना है। नेक्स्ट क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के, यदि हैं तो एस कर सकते हैं, नहीं तो उसको भी आप नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद सी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अपने एग्जाम सेंटर को, तो अपने तीनों एग्जाम सेंटर को आप चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपको डेमो के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। आप जो भी अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से अपनी एग्जाम सिटी को चेंज कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम सिटी को आप लेना चाहते हैं इस टाइप से आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आपकी दिव्यांग डिटेल, तो ये तो आपकी OTR से ही यहाँ पर ले ली गई है। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यू हैव टू फिजिकल लिमिटेशन राइट टू पैरा 9.2 और 9.3, इसके अनुसार यदि आप फिजिकल लिमिटेशन है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको भी आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। तो ये आपका स्क्राइब वाली डिटेल ऑटोमेटिक नो पर आ जाएगा। इसके बाद नीचे को चले जाना है और सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपकी पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स, तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है इसमें आप देख लीजिए आपका रीजन चेंज नहीं कर पाएंगे, ना ही आप पोस्ट कोड को चेंज कर पाएंगे, किसी हालत में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो कुछ भी आपको एडिट करना था, इसलिए आपको बोला था कि फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको सब कुछ चेक करना चाहिए। तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो आपकी ऑटोमेटिक जो पोस्ट कोड है वो आपको सेलेक्ट रहेगी। पोस्ट का नाम आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, लेवल आपका रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन, मेट्रिकुलेशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, ये सभी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट, तो इसको आपको टिक कर देना है। इसको भी आपको यहाँ पर एस कर देना है। आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप रखते हैं इस पोस्ट के लिए तो एस करना है इस पर भी। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस जिस पोस्ट के लिए, तो इसके लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, तो इसको आपको नोट एप्लीकेबल पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन, तो यदि आपकी अपर एज लिमिट है, जैसे इस पोस्ट के लिए आपकी अधिकतम 25 साल मांगी गई है। बाकी जो SC ST हैं इनके लिए एक्स्ट्रा 5 साल, और जो OBC उनके लिए 3 साल की छूट रहेगी। तो यदि आप इसमें अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसको आप एस कर सकते हो। जैसे ही आप एस करेंगे तो जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी, कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये स्टूडेंट का OBC का दिखा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से OBC सेलेक्ट कर देना है। और नहीं लेना चाहते अभी आपकी 25 से कम है तब नो पर ही क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको सी नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए आपकी फोटो, तो जो आपने फोटो अपलोड की थी वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगी, लेकिन ध्यान देना है आपकी फोटो यदि ब्लर है, कुछ भी मिस्टेक है फोटो को, तो आपको जो फोटो आपकी यहाँ पर दिखेगी इसके सामने जो रेड कलर का कट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी फोटो रिमूव हो जाएगी। आप चाहें तो इस फोटो को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, या माई SSC ऐप में जाएंगे तो वहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। कैसे अपलोड करना है तो आगे आपको हम प्रोसेस दिखा देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए सिग्नेचर को और देख लेते हैं हम। तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर भी दिखेगा, तो आपको सिग्नेचर भी चेंज करना है। जैसे यदि तो जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस कट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके दोबारा से सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है तो जो एक पिक्सल दिया गया है इतनी ही आपको साइज में यहाँ पर अपलोड करना है, और सिग्नेचर आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, ना ही आपकी फोटो ब्लर होनी चाहिए। अब मान लीजिए यदि आप अपनी फोटो सिर्फ चेंज करना चाहते हैं, सिग्नेचर चेंज नहीं करना चाहते, तो इस पर आपको कट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और यदि आप अपना सिर्फ सिग्नेचर चेंज करना चाहते हैं तो सिग्नेचर वाली जो कट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। आप फोटो को अपलोड रहने दे सकते हैं, लेकिन आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है, नहीं तो आपको बाद में कोई भी एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। जैसा इसे हम फेज 12 में हुआ था इसी तरह से आपके साथ भी होगा, इसलिए आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है। सब कुछ चेक करने के बाद आपको अपलोड करना है। आपको कैसे अपलोड करना है तो माई SSC का जो आपने फॉर्म फिल किया था आपको उसका हमने वीडियो भी बनाया था, माई SSC ऐप में जाएंगे आपको दिखा देते हैं हम कैसे। सिंपल आप गूगल प्ले स्टोर में यदि आपके पास SSC नहीं ऐप नहीं है तो माई SSC आप सर्च करेंगे इस टाइप से, तो आपका ऐप्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे आप, इसको ओपन कर लीजिए। अपडेट मांग रहे तो अपडेट, इसको आप जैसा अभी आपने वेबसाइट पे यूजर नेम पासवर्ड फिल किया था वही फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। सेम आपको माई एप्लीकेशन में जाना है, जैसा आपने 2025 सेलेक्ट किया था वो सिलेक्ट करना है, और आपका जो यहाँ पर आपको बॉक्स टाइप का दिख रहा था रीअप्लाई का उस पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट करके चले जाना है, तो आपका फॉर्म वहाँ से ओपन हो जाएगा। अब इसके तो जैसे हम नेक्स्ट पर जाते हैं तो अब आपको एक SSC ने बहुत बड़ी समस्या कर दी, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए पेंडिंग बोल रहा है। तो ये आपको जो आधार कार्ड का फेस ऑथेंटिकेट है वो आपको करना होगा, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो फेस ऑथेंटिकेट के लिए क्या करना होगा तो वही आपको माई SSC में जाना है। कैसे आना चलिए आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं। तो आपका इस प्रकार से ऐप्स ओपन हो जाएगा। आपको सिंपल जो ऊपर की ओर रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला,
इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक करना है, आपको हम दिखा देती हैं। यहाँ पर आपको वही आपकी यूजर नेम फिल करना है, जो आपने OTR नंबर फिल किया था वही आपको पासवर्ड फिल करना है, और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। या आप चाहे तो बिना वेबसाइट के डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन ऐप्स में भी आके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से देखिएगा। आपको सिंपल यहाँ पर नीचे को आइए तो एक आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला डैशबोर्ड का, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की ओर देखिए माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से थोड़ा सा पेज लोड होगा। यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर आ जाइए, सिलेक्शन पोस्ट आपको दिख रहा है एप्लीकेशन डिटेल, तो इस वाले एप्लीकेशन डिटेल पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको ईयर देखेगा 2025 आपको सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। अब आपकी जितने भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर आपको जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा। तो अब आप देखिए वेबसाइट पर यदि आपने कर दिया है तो अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे को आएंगे आप, तो एक आपको यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना, तो आपका फॉर्म यहाँ से आगे बढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरी पर्सनल जानकारी देखिए। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सेव आपको सेव और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करते जाना है, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। चलिए इसको हम आगे जो फेस ऑथेंटिकेशन उस वाले पेज पर पहुंच जाती है, सेव और नेक्स्ट करते हुए आपको चले जाना है, सिंपल सा तरीका है। इसके बाद इस प्रकार से देखिएगा तो आपको सेव और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वही आपका एग्जाम सेंटर वगैरह सब कुछ देखिएगा। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पर आपको सिंपल यहाँ से क्लिक करना है। चलिए इस पर हम क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं। तो अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिलोंग टू रीजन, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको ये रीजन चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन वेबसाइट पर नहीं दे रहा है। तो इसको आप देख लीजिए, यदि आप चेंज करना चाहते हो इसको चेंज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर इस तरह ये सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए वैल्यू पोस्ट, तो जो भी आपकी पोस्ट है इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर आ चुका है। तो जो भी आपकी पोस्ट है इसको यदि आप चाहें तो चेंज करके देख लीजिए, क्योंकि वेबसाइट पर वहाँ पर नहीं दिख रहा था, इसलिए हम आपको ऐप्स पर लेके आए ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको ग्रेजुएशन या जो भी आपकी इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। इसको तो सिंपल नीचे को चले जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यस करना है। इसके बाद एक्सपीरियंस है जो आपका नोटिफिकेट करना है, जो भी पोस्ट के लिए आवश्यक है। इसके बाद इजी रिलैक्सेशन आप चाहते हो तो यस करना है आपको। इसके बाद अपनी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसका तो सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट फेस ऑथेंटिकेशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको फेस ऑथेंटिकेशन से पहले आपको एक ऐप्स और मोबाइल में डाउनलोड करना है, वो कौन सा आपको दिखा देते हैं। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है, दोबारा से आपको टाइप करना है एक ऐप्स और सर्च करना है आपको, आधार फेस RD, इस टाइप से सर्च करना है। यदि आप ये ऐप्स डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपका आधार ऑथेंटिकेट यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको जो पहले वाला लिंक दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जो आधार कार्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको ओपन कर लेना है, इंस्टॉल एक बार इंस्टॉल वास कर लेना है और इसको छोड़ देना है। तो इस पर आपको टिक करना है और आधार ऑथेंटिकेशन फेस पर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपकी फ़ोटो आ जाएगी। इसको फोटो को अच्छी तरह कैसे खींच लेना है ताकि आपको वहाँ पर आ जाए जो सर्कल आपका आता है, उसके तक को सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस टाइप से आपका ये राउंड दिखेगा। तो इस राउंड में ही आपको यहाँ पर आँख को आपको बार ब्लिंक करना है, यानी आपको बंद और चालू करना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ग्रीन कलर का आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आधार डिटेक्ट यहाँ से कर लीजिएगा, आपकी फ़ोटो यहाँ से सेव हो जाएगी। इसके बाद वही अपना फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। तो यदि आप दोबारा से अपलोड करना चाहते हो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको आ जाना है। उसके बाद अपने सिंपल से आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इस पर टिक करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर करके सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जानकारी दिखा देते हैं थोड़ी सी। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दे तो अब आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। 200 रुपये आपको कैसे लगेगा, चलिए आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे पेज नंबर 14 पर, देखिए यहाँ पर देखिए पेज नंबर 15 पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेक्शन के यहाँ पर बोला गया है, इन्होंने 3 दिन का आपको टाइम दीजिएगा। करेक्शन की फीस यहाँ पर देख लेते हैं हम कितनी इन्होंने बोली है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने ये पहली बार फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, तो आपको करेक्शन फीस आपको 200 रुपये दिख रही है और आइटम पर आपको 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 200 रुपये लगेगी, सभी कैटेगरी के लिए लगने वाली है। आप चाहे मेल हो फीमेल हो SC ST हो, सभी के लिए 200 रुपये लगने वाली है। अब मान लीजिए यदि आपने ये वाला फॉर्म सबमिट कर दिया, समझिए बात, और आपके फॉर्म में मान लीजिए कोई और मिस्टेक रह चुकी है, तो आप दोबारा से फिर उसी पोस्ट के लिए दोबारा से एडिट कर सकते हैं, लेकिन फिर उस टाइम आपको फिर 500 रुपये फीस पेमेंट करना होगा। अब मान लीजिए आपने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया है और आप फॉर्म में आपका सब कुछ सही है, आप इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आपको 200 रुपये पेमेंट करना होगा या नहीं करना होगा? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने फॉर्म को यहाँ से छोड़ दीजिए। आपका फॉर्म जो पहले वाला फॉर्म वही एक्सेप्ट रहेगा। और मान लीजिए आपने यदि 200 रुपये फीस पेमेंट कर दिया है और गलती से आपको दोबारा से फिर एक बार और रीअप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, तो मान लीजिए आपने दोबारा से फिर गलती से रीअप्लाई कर दिया, तो आपको फिर 500 रुपये पेमेंट करने होंगे या नहीं करने होंगे। तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, जो आपका सेकंड वाला फॉर्म का आपका फीस है वो आपकी एक्सेप्ट रहेगी। और मान लीजिए यदि आपने फीस को पेमेंट कर दिया है और आपकी फीस कट चुकी है अकाउंट से, लेकिन पेंडिंग दिख रही है, तब भी आपको कोई परेशान नहीं होना। आपको 24 घंटे वेट करना है, आपकी फीस ऑटोमेटिक वहाँ से पेड हो जाएगी। सक्सेस दिखने लगी तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका फॉर्म यहाँ से
सबमिट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो आपको हम 2024 का फेज 12 का आपको दिखा रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन को दिखा रहे हैं कि इसमें से बहुत से अभ्यर्थी ने क्या किया था। इसको हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ईयर हम 2024 सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2024 की पोस्ट है, आपको हम दिखा देते हैं किसी एक पोस्ट को जिसमें इन्होंने रीअप्लाई किया था और बाद में फीस पेमेंट नहीं की थी। तो यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट 1 आपका फॉर्म जो स्टार्ट में फिल किया था वो, अटेम्प्ट 2 अब सेकंड देखिए इसमें इन्होंने फीस पेमेंट नहीं की थी। इस पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं एक बार। तो इस प्रकार से देखिए आपकी यहाँ पर फीस देखेंगे आप 200 रुपये इनकी फीस लगनी थी। इन्होंने यहाँ पर देखिए नोट एग्जाम्प्टेड का मतलब ये है कि आपकी जो फीस है इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है, तो इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। और यहाँ पर देख लीजिए इनका फीस पेमेंट अभी भी दिख रहा है 2024 का। तो इसी तरह आपका भी देखिएगा, आपको परेशान नहीं होना है, आपका जो पहले वाला फॉर्म वही आपका एक्सेप्ट रहेगा। तो इस प्रकार से सब कुछ आपको चेक कर लेना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आपकी फीस अमाउंट से कट चुकी है तो आपको 48 घंटे वेट कर लेना है, आपकी फीस यहाँ पर सक्सेस दिखने लगेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।